तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स मतलब होता है जैसे कि आप टेबल जानते ही होंगे कि 2 1 जा 2, ऐसे आप लोग पढ़ते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये सब क्या है? 2 के मल्टीपल्स हुए हैं। आप लोग 2 10 जा पढ़ते हैं, मतलब 2 1 से लेकर 2 10 तक ये क्या है? 2 के मल्टीपल्स हैं, मतलब फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या करा है? फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि आपको इसमें इसका AP अगर आपको लिखना हो, इसकी मदद से AP लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहला टर्म क्या होगा? 8 में आप 1 से गुना करेंगे, क्योंकि 8 का पहला मल्टीपल क्या है? 8 × 1, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, फिर 16, फिर 24। इसी तरह आपको 8 का टेबल पढ़ना है कितने तक? 15 मल्टीपल्स, मतलब कि आपको फर्स्ट 15 मल्टीपल्स चाहिए, यानी कि 8 का टेबल आपको 15 बार पढ़ना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? AP मिल जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो क्या होगा? 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 24 होगा, 32 भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद डॉट 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 डॉट, आपको कितने मल्टीपल्स चाहिए? 15 मल्टीपल्स। तो आखिरी टर्म क्या होगा? 15वां टर्म होगा आखिरी टर्म। हाँ, तो आखिरी टर्म क्या होगा? 15वां टर्म होगा। तो 15वां टर्म कौन सा होगा? जब आप 8 से गुना करते जाएंगे, 8 1 जा 8, 2 जा 8, 3 जा 8, 4, 8 में 5 से करेंगे, फिर 6 7 8 9 10, इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 8 15 जाएगा। तो 15 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 120। तो ये क्या बनेगा आपका? आपको पता है कि यहाँ पे हमने जब स्टार्टिंग किया था 5.2 या फिर 5.2 में आपने देखा था इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले थे जहाँ पे डॉट 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 करके 200 टर्म टू 200 टर्म ऐसे लिखा था। तो वो आपको क्या बताता है? वहाँ पे बताया जाता है कि वो क्या है? n बताता है। बट आपको वो वहाँ पे बताया गया था एक चीज़, अगर सीधा कोई नंबर लिखा हो लास्ट में तो वो क्या बताता है कि ये क्या है? ये an का वैल्यू बताता है। ठीक है, तो अब देखिए आपको सब कुछ पता है, यहाँ पे देख सकते हैं। आप पहले लिख लीजिए यहाँ से, a का वैल्यू आपको मिल रहा है 8, d क्या होता है आपको पता है? a2 - a1, यानी कि फर्स्ट सेकेंड टर्म में से आपको किसको घटाना होता है? फर्स्ट टर्म को घटाइए तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। या ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट सेकंड टर्म में से ही फर्स्ट टर्म घटाएं, आप किसी भी आप बाद वाले टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को घटाएंगे तो आपको 8 ही मिलेगा। देखिए यहाँ 32 में से 24 भी माइनस करिएगा तो कितना मिलेगा? 8 ही मिलेगा। फिर 24 में से 16 माइनस करिएगा तो कितना मिलेगा? 8 ही मिलेगा। और फिर आपको an भी पता है यहाँ पे, तो उससे पहले हम लोग n लिख लें, क्योंकि इस टोटल AP में कितने टर्म्स होंगे? 15 टर्म्स होंगे, क्योंकि हम लोग पहले 15 मल्टीपल्स ही ले रहे हैं। और साथ ही आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? an का वैल्यू दिया है 120। तो अब आपको an का फॉर्मूला पता है, जो कि क्या होता है? a + n - 1 × d क्या हो जाता है? an हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है, a + n - 1 × d क्या हो जाता है? an हो जाता है। तो an का फॉर्मूला अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है यहाँ पे, बट हमने लिख लिया यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको an का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे? Sn। तो n/2 2a + n - 1 × d, ये क्या हो जाएगा? an का Sn का वैल्यू हो जाएगा। आपको निकालना क्या था इसमें? S15 का वैल्यू चाहिए। ये दोनों देखिए फॉर्मूला है। S15 का वैल्यू इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा? 15/2, 2 × a का वैल्यू क्या है? 8 है, प्लस 15 - 1 × d का वैल्यू क्या है? 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे S15 का वैल्यू क्या आ रहा है? 15/2, 2 × 8, यानी कि कितना हो जाएगा? 16, प्लस 14 × 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? 15/2, यहाँ 16 था, 8 2 जा 16 हुआ है, फिर 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा? 14। और 14 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 112। अब इस दोनों का आपको ऐड करना होगा। देखिए यहाँ पे 15/2 गुने, और ये हो जाएगा 128, ये इसे कट जाएगा 64 टाइम्स में। फिर देखिए 15 से इसमें गुना करिएगा तो 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 6 जा 90, तो 960। S15 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 960। तो यही आपको निकालना था इसमें, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म मल्टीपल्स ऑफ 8। तो इसके मदद से आपको सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको AP लिखना होगा, क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके मदद से। फिर ADN निकाल लीजिए, और AN ज़रूरत पड़े तो आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, n/2 a + l, या TN आप जिसको कह सकते हैं, या फिर AN। ये वाला फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें बस आपको n के जगह 15, a के जगह पे 8 और an के जगह पे आपको क्या रखना है? 120। इसको आप l भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे लिख के बताया है।
तो एल के जगह पे आप 120 लिखेंगे। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन को ईजी वे में, बट मैंने आपको लॉन्ग मेथड से बना दिया है ताकि आप शॉर्ट मेथड खुद से बना के ट्राई कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।